हम बात कर रहे थे स्वस्थ बढ़ने वाले और मल्टीप्लाई होने वाले समूह के विषय में। और हम 8 आदतों के विषय में बात कर रहे थे, और यह आदतें समूह में नहीं होती हैं परंतु उसके बाहर होती हैं, जो सप्ताह के बीच में होती हैं। हमने बात की थी सपने लेने के विषय में, एक स्वस्थ बढ़ने वाले मल्टीप्लाई होने वाले समूह के लिए। अब हम प्रार्थना की आदत के विषय में बात करेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण आदत है इन 8 आदतों में, क्योंकि एक सर्वेक्षण किया गया और यह समूहों का सर्वेक्षण था, और तंदुरुस्त समूहों में एक सामान्य बात पाई गई, और यह कोई शिक्षा का स्तर नहीं था, यह कोई आत्मिक वरदान नहीं था, इसका व्यक्तित्व के साथ कोई संबंध नहीं था, इस बात की भी परवाह नहीं थी वह कितनी देर से मसीही थे। परंतु एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी वह थी प्रार्थना। उन्होंने पाया जो अगुए 90 मिनट प्रार्थना में और बाइबल स्टडी में परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं, उनके ग्रुप बढ़ गए। उनसे 3 गुना अधिक जो आधा घंटा या इससे कम प्रार्थना करते हैं। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आपसे बड़ा काम कर सकता है, आपसे तेज कर सकता है और आपसे ज़्यादा अधिक समय तक रहने वाला कर सकता है? आप देखें, यदि हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे बढ़िया काम कर सकता है तो हम प्रार्थना करेंगे। मैं यह जानता हूं, क्योंकि यदि आप छोटे समूह में प्रार्थना करते हैं तो यह और भी अच्छा हो जाता है। योग्य अगुवे खड़े हो जाते हैं और मैं उन्हें शिक्षा दे पाता हूं। हमारे एक चर्च में इसका एक उदाहरण है। हमारा एक मित्र है जिसका नाम है रिक। बहुत अच्छा व्यक्ति है, शांत, इतना वरदान पाया हुआ नहीं है, इतना टैलेंट वाला नहीं है, इतना शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, बहुत पुराना मसीही भी नहीं है, परंतु किसी ने उसे शिक्षा देनी आरंभ की कि वह एक स्मॉल ग्रुप की अगुवाई करे। मैंने सोचा यह अच्छा नहीं कर पाएगा, परंतु मैं क्या जानता था। रिक ने 1 वर्ष की ट्रेनिंग के पश्चात ग्रुप को लिया और उसने उस ग्रुप को 1 वर्ष में मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर आने वाले वर्ष में भी उसने ऐसे किया। हमारा सबसे अच्छा ग्रुप लीडर बन गया। मैंने उससे पूछा, रिक तुम यह कैसे करते हो? उसने कहा, यह बहुत साधारण है, मैं वह सभी आदतें करता हूं जो आपने सिखाई हैं, परंतु मैं और मेरी पत्नी हम प्रार्थना करते रहते हैं। उसने कहा, हर सुबह हम आधा घंटे के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर मैं काम करने के लिए जाते हुए प्रार्थना करता हूँ, काम में जब ब्रेक होता है मैं फिर लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और फिर रात को मैं और मेरी पत्नी हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कोई आधे घंटे के लिए। वह कहने लगा, हम काफ़ी प्रार्थना करते हैं। वह दूसरों से तेजी से काम को बढ़ता हुआ देख रहा था, हमारे दूसरे अगुओं से, क्योंकि वो प्रार्थना करता था। आए मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप प्रार्थना करें। शैतान आपको निराश करेगा, आपको दूसरे कामों पर लगाएगा, परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ एक बात जो सबसे बड़ा अंतर लाएगी हर सप्ताह आपकी बड़ी तस्वीर में, वह है प्रार्थना। आए मैं आपको कुछ सुझाव देता हूँ जो आपकी सहायता करेंगे प्रार्थना में। और हम आदतों के विषय में बात करते हैं। आदत तब पड़ती है जब हम बार बार करते हैं। आपको प्रार्थना के लिए एक समय प्रतिदिन निकालना होगा। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप आराधना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे प्रतिदिन एक टाइम को निर्धारित करें। आए मैं आपको यह भी उत्साहित करता हूं कि आप एक स्थान निर्धारित करें। मूसा के पास मिलाप का तंबू था। आप प्रतिदिन एक ही स्थान पर प्रार्थना करने के लिए जाएं, ताकि आपका प्राण और आपका आत्मा परमेश्वर से मिलने को तैयार रहे। एक स्थान रखें। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आपके पास एक योजना भी होनी चाहिए। यह आसान हो जाता है यदि आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं। मैं एक बहुत ही साधारण योजना इस्तेमाल करता हूँ। यह 5 बातें हैं। सबसे पहले है धन्यवाद। आप धन्यवाद कर सकते हैं जो पिछले दिनों में प्रभु ने आपके लिए किया है। मैं स्तुति करता हूँ जो प्रभु है सबसे महान, सबसे ऊंचा। मैं अंगीकार करता हूँ, पवित्र आत्मा को कहता हूँ कि वह मुझे दिखाएं यदि कोई बात उन्हें पसंद नहीं करती है। मैं अपने लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारी आवश्यकता है, और फिर मैं दूसरों के लिए करता हूँ। धन्यवाद, स्तुति, अंगीकार करना, विनती करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। मैं इसे 5 मिनट में कर सकता हूँ और इसे 5 घंटों में भी कर सकता हूँ, परंतु यह मुझे प्रार्थना की एक योजना देती है। प्रार्थना में
और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आप अपने समूह के लोगों के लिए धन्यवाद करें, जैसे पौलुस करता है, जैसे पत्रियों में वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है उन लोगों के लिए, उन चर्चों के लिए। मैं आपको उत्साहित करता हूं, आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर भी लिखें। आप लोगों के लिए जो आपको उत्तर मिले हैं आप उन्हें लिख सकते हैं और आप देखें परमेश्वर कार्य कर रहा है। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप उपवास को भी अपने जीवन में लाएं। सप्ताह में एक दिन, जहाँ एक सीजन उपवास का, या प्रतिदिन एक भोजन ना करना, ताकि आप भोजन को दूर करें कि आप परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगा सकें और प्रार्थना एक अंतर लाएगी। स्वस्थ बढ़ने वाले और मल्टीप्लाई करने वाले अगुओं में एक बात पाई जाती है कि उनका प्रार्थना का जीवन बहुत ही मजबूत होता है। आप भी यह कर सकते हैं।